मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। आ रही है आपकी? ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज टेक्स्ट टूल और भी बाकी जितनी बेसिक्स चीज़ें जो रह गई थी ना वो सारी मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। तो अच्छा, स्क्रीन मेरी शो हो रही है ना? विजिबल है स्क्रीन? यस, ओके, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको सर्च करके बताती हूँ कि आप कैसे, जैसे कल मैंने बस बताया था ना कि आप सर्च करेंगे तो आपको वो ब्लैंक पेज मिल जाएगा जो भी आप सर्च करेंगे। जैसे इंस्टाग्राम रील का मैंने बताया था, तो वही टेम्पलेट्स पे जा करके, और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंस्टा पोस्ट, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज सर्च करती हूँ, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ रेडी है। यहाँ पे बहुत सारे आपको कैनवा में डिज़ाइंस भी मिलते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो, आपको सही लगे तो। नहीं तो हम लोग अपना डिज़ाइन बनाते हैं, क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैंने कलर कोड तो आपको बता दिया, कलर कैसे सेट करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। आज मैं आप लोगों को टेक्स्ट टूल बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला, ये मैं बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस में दिए जाते हैं, ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। ऐड अ हेडिंग, हेडिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हेडिंग हमेशा बड़ी बड़ी लिखी होती है, ठीक है। हेडिंग का जो वर्ड होता है या फिर सेंटेंस होता है वो बड़ा होता है। उसके बाद नीचे सब हेडिंग, फिर लिटिल बिट बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट बिल्कुल छोटा होता है जो, ठीक है, जो पैराग्राफ होता है ना वो चीज़। तो ऐड अ हेडिंग पे अभी हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कनीज़ सैयदा, ठीक है। तो टेक्स्ट पे हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। टेक्स्ट पे मैं अपने टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, एक बार टैप करूँगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन, सबसे पहले तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। नीचे में लेफ़्ट से देखेंगे तो एडिट का ऑप्शन मिलता है सबसे पहले। तो उस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, अगर मैंने स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक करी थी, जैसे मैंने सैयदा में डबल ए लगा दिया, तो मैं इसको काट करके फिर सही से लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे डबल कुछ भी टेक्स्ट लिखना है ज़्यादा तो मैं फिर वो उस पर करूँगी, एडिट पे जा करके, और मैं डबल दो चीज़ें जो भी लिखनी मुझे, 2 चीज़ें मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है। अब अभी और सारे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है एडिट के बाद फ़ॉन्ट का, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे फ़ॉन्ट ही होने वाला है, क्योंकि फ़ॉन्ट से ही जो हमारी पैराग्राफ होगी या फिर जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो अच्छा लगेगा। तो हम अगर अच्छा फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा। और फ़ॉन्ट भी डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे, आप किस तरीके का डिज़ाइन करेंगे उस पर फ़ॉन्ट आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट के ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारा आपको मिलता है, देखो इस तरह से। हॉरिज़न है, एवरिल, फैट फेस, एंटन, ठीक है, एसजीओ ब्लैक, इस तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। तो आप यहाँ पे ऊपर में आप देखोगे ना, सबसे पहले तो आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है। आप सर्च करके कोई सा भी टेक्स्ट आप यहाँ पे सर्च करोगे तो वो आपको आप मिल जाएगा। जैसे अगर मैं सर्च करूँगी कर्सिव का, ठीक है, तो कर्सिव में जितनी भी सारी टेक्स्ट यहाँ पे है ना कैनवा में, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। आपको जो सही लगे आप उस पर यूज़ कर सकते हो, अगर वो फ्री वर्जन में है तो। प्रो वाला तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन ना हो कैनवा का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च में तो आप कोई भी सर्च कर सकते हो। अगर आप सर्च भी नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सारे, ये देखो आप, ठीक है। तो इसमें से आप कोई चूज़ कर सकते हैं। जैसे हैंड राइटिंग पे क्लिक करोगे, हैंड राइटिंग से रिलेटेड जितनी भी टेक्स्ट होती है उसके जो फॉन्ट्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एक अच्छा एलेक्स ब्रश जो है ना, ये अच्छा होता है, बहुत सुंदर लगता है। और फिर
कॉर्पोरेट, डिस्प्ले, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फ़ॉन्ट को चूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ आगे की चीज़ें। अभी फ़िलहाल करने से ज़्यादा को सिर्फ रहने देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। फ़ॉन्ट को लेती हूँ मैं एंटन। जनरली हम लोग ना एंटन को यूज़ करते हैं हेडिंग्स के लिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लगता है। एंटन पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, अगर मान लो कि मुझे बॉडी करना था, ठीक है, बॉडी, मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, हेडिंग ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया, तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? टेक्स्ट फ़ॉन्ट के बाद टेक्स्ट स्टाइल्स का ऑप्शन मिल रहा है ना, वहाँ पे हम लोग देख करके सब हेडिंग पे कर सकते हैं और बॉडी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, अगर आपने गलती से हेडिंग पे क्लिक किया था, आपको सब हेडिंग चाहिए था, तो आप सब हेडिंग भी कर सकते हैं, और हेडिंग आपको चाहिए तो हेडिंग पे रहने दें। उसके बाद आपको मिलता है फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका कोई काम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट पे आप क्लिक करते हो तो कॉर्नर पे आपको राउंड सर्कल कुछ मिलता है, आप उसको सिंपली स्लाइड करते हैं ना, ऊपर नीचे करते हैं, वो छोटा बड़ा होता है टेक्स्ट, तो फ़ॉन्ट साइज़ भी वही है। आप इसको बड़ा कर सकते हो, यहाँ से आप स्लाइड करके इसको लेफ़्ट राइट करके छोटा बड़ा कर सकते हो। इसकी ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, हम लोग अपने फिंगर से ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर पे राउंड जो सर्कल दिख रहा है ना, उसी से कर लेते हैं। उसके बाद आपको कलर का ऑप्शन मिलता है। तो कलर का तो आपको पता है कि हम किस तरह कलर सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे जिस तरह करते थे ना, सेम उस तरह टेक्स्ट में भी है, लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि हमें इसमें ग्रेडियंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ सॉलिड कलर्स होती है, एक ही कलर होंगे, ठीक है। कैनवा में एक ऐप है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। उसमें क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट को भी ना ग्रेडियंट में कर सकते हैं, ठीक है। जो कैनवा में टूल्स दिए होते हैं ना, इसमें आप ग्रेडियंट में नहीं कर सकते, लेकिन ऐप एक है, उसका नाम है टाइप ग्रेडियंट, ठीक है। टाइप ग्रेडियंट आप लोग इसको याद रख सकते हैं, टाइप ग्रेडियंट। तो उससे आप अपने टेक्स्ट को ग्रेडियंट में कर सकते हैं। ग्रेडियंट मतलब क्या कि आप जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया कि आप बैकग्राउंड को कैसे 2 कलर में सेट कर सकते हैं या फिर 3 कलर में सेट कर सकते हैं, तो सेम उसी तरह आप टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई? यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई? ओके, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फॉर्मेट का, डी फॉर्मेट, ठीक है। अब फॉर्मेट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बोल्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखो बोल्ड है, ये देखो बोल्ड, ठीक है। बोल्ड का आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन क्योंकि ये जो मेरा फॉन्ट है ना एंटन, ये ऑलरेडी बोल्ड में ही है, इसलिए बोल्ड का ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड में है ये फॉन्ट, तो इसलिए वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करके भी और बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, अंडरलाइन भी दे सकते हो, या फिर बीच में कट होता है वो कर सकते हो। और ये जो लास्ट में आपको ए दिख रहा है ना, उससे क्या होता है कि आप अपने लेटर्स को सारे को कैपिटल लेटर्स में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो सारा कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे में इस तरह देखेंगे बहुत सारे लाइंस बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लाइंस बने हुए हैं। तो इन लाइंस का क्या मतलब है? तो लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट में जो लाइन बना हुआ है ना, उसमें अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं बहुत सारे टेक्स्ट लिख के बताती हूँ आपको, अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो वो सारा लाइन वो लेफ़्ट से स्टार्ट होगा। एक सेकंड, गलती से तो ये सारे लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने लेफ़्ट वाले पे क्लिक किया है ना, यहाँ पे इस पे, ठीक है। अगर आप बीच पे करोगे तो ये बीच से स्टार्ट होंगे, मतलब बीच से सारा जो भी मेरे सेंटेंसेस है ना, या फिर जो भी मेरे लाइन्स है, वो बीच से ही उसका टेक्स्ट होगा ये। उसके बाद आप राइट से भी कर सकते हैं, ये भी बीच से है, साइड से है,
ठीक है। इस तरह से आप जो भी चाहे, जैसे कि अगर हम लोग पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत सारा पॉइंट लिखते हैं। अगर अपने किसी पोस्टर में हमें बहुत सारा पॉइंट लिखना है, जैसे अगर किसी का स्कूल है तो वो स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके पॉइंट्स उसको लिखने हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि एक साइड से स्टार्ट करेगा, या तो लेफ़्ट से या तो राइट से। तो इस तरह हम लोग लेफ़्ट या राइट से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमें पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि हम पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो सारा टेक्स्ट पॉइंट में आएगा, और नंबरिंग पे करोगे तो सारा नंबरिंग हो जाएगा। जैसे अगर आप अपने इंटर को क्लिक करोगे ना, इंटर पे टैप करोगे तो फिर आपका इस तरह से अपने आप ही नंबरिंग से स्टार्ट हो जाएगा, सारा टेक्स्ट नंबरिंग में ही होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। ओके, इसके बाद क्या है, इसको साइड में रखते हैं अभी। उसके बाद क्या है, और एक टेक्स्ट में लेती हूँ, सॉरी मुझे किसी का नाम नहीं पता, मैं अपना ही नाम ले रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्पेसिंग का। स्पेसिंग का तो मैं इसी से बताती हूँ। स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। स्पेसिंग में यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती है, लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। ठीक है, लेटर स्पेसिंग क्या है, जैसे कनीज में KANIZ है, तो उसमें उसके लेटर्स में स्पेस, ठीक है, बीच में स्पेस आता है ना, आप उसको अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो। और फिर लाइन स्पेसिंग है, तो लाइन जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर आप ज़्यादा या कम कर सकते हो उसके लाइन के स्पेस को। ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट है ना, तो आप लाइन के स्पेसिंग को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट में चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एनिमेशन का। ठीक है, एनिमेशन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, एनिमेशन का यूज़ वीडियो के लिए होता है। ठीक है, वीडियो के लिए, जैसे कि आप एनिमेट कर सकते हो अपने फॉर्मेट को, जो भी आपके पास एलिमेंट है या फिर टेक्स्ट है, तो आप उसको वीडियो फॉर्मेट में इस तरीके से ला सकते हैं। तो पेज में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी ज़रूरत तो वीडियो में ही होती है, तो इसको अभी नन पे रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का यूज़ हम लोग करते हैं जनरली वाटर मार्क के लिए। ठीक है, अगर मुझे अपने किसी भी पोस्टर में वाटर मार्क चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पोस्टर कोई और भी यूज़ करे, तो उसमें मैं अपना वाटर मार्क लगा दूँगी इस तरह टेक्स्ट लिख करके, और उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दूँगी, तो इसके ऊपर भी कोई और टेक्स्ट आएगा ना तो वो नज़र आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, वाटर मार्क। अच्छा, एक चीज़ रह गई यहाँ पे, इफ़ेक्ट्स रह गया था। इफ़ेक्ट्स पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे शेडो डाल सकते हैं हम लोग टेक्स्ट में। अगर शेडो, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, शेडो का है, तो शेडो पे क्लिक करेंगे, फिर और एक बार क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑफसेट मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, ब्लर, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो आप अब इसको सबसे पहले तो मैं कलर को चेंज करती हूँ ताकि समझ में आए कि इसका है क्या। ठीक है, कलर इसका मैंने रेड किया है। अभी डायरेक्शन को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करूँगी और नीचे की तरफ, ब्लर को कम करूँगी। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा। तो अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको कब आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ही अच्छे से ये आएगा समझ में। और भी इफ़ेक्ट्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे लिफ्ट का ऑप्शन आपको, ये ब्लर जो है, ब्लरनेशन है ना, इसका पीछे है, और होलो का है। ठीक है, होलो, स्प्लाइस, आउटलाइन, ठीक है, इको, इस तरीके से आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। आप जो भी चाहे, आपको जो भी सही लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड का चाहो तो कलर इसमें चेंज कर सकते हो आप, इस तरीके से। ठीक है, टेक्स्ट टूल सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से। टेक्स्ट टूल में जितनी सारी चीज़ें थी वो मैंने बता दी आपको। यहाँ पे टेक्स्ट टूल ख़त्म होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, फिर मैं आगे बताऊँ, वाटर मार्क वाला फिर से बताऊँ। ओके, जैसे ये आप मान लो कि ये जो पोस्ट है ना, इंस्टा पोस्ट का मैंने साइज़ लिया था, ये मेरा इंस्टा पोस्ट है। अभी मुझे इस पोस्ट में वाटर मार्क चाहिए मेरे अपने नाम का, ताकि कोई और इसे यूज़ ना कर ले।
तो मैं टेक्स्ट पे जा करके अपना नाम या फिर अपना जो भी इंस्टा आईडी है उसको करूँगी। एक सेकेंड। ठीक है, ये मेरा नाम है। फ़ॉन्ट पे जा कर के आप अच्छा सा फ़ॉन्ट ले सकते हैं, कोई सा भी। जैसे अभी मैं गैगलेन का लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, इसका कलर को भी चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे मैंने ब्लू कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है आपको, कुछ राउंड सा ये वाला, इससे आप अपने एलिमेंट को ना घुमा सकते हो। ठीक है, राउंड कर सकते हो जितना आपको सही लगे। तो इस तरह से सिंपली इस पर टैप करना है और अपने फिंगर को स्लाइड करना है इस तरीके से तो ये टेक्स्ट जो है ना घूम जाएगा जितना आप चाहो। ठीक है, तो इसको मैं टेढ़ा कर देती हूँ थोड़ा सा, और इसको कॉर्नर से पकड़ के और इसके साइज़ को बढ़ा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको पोजीशन पे जाके, मैंने कल ही बताया था, पोजीशन पे जाके इसको 2 बैक कर देना है ताकि ये मेरे सारे डिज़ाइंस के सबसे पीछे चले जाए। जितने भी डिज़ाइन से सबसे पीछे ये जा चुका है अभी मेरा वाटर मार्क जो मुझे चाहिए। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पे जा कर के, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिख रही है आपको, इस ट्रांसपेरेंसी पे जा कर के और आपको ट्रांसपेरेंसी कम कर देनी है। ठीक है, ये देखो कम हो रही है ना, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो आपको कर देना है कम, इस तरह। तो ये आपका वाटर मार्क रेडी है। अभी आप इस पर कोई और भी डिज़ाइन करोगे ना तो ये बुरा नहीं लगेगा, और अंदर में आपका नाम भी रहेगा ताकि कोई और यूज़ ना कर सके। इसका मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने येलो कर दिया, तो ये देखो आप, आ गया समझ में। नाजरीन अंसारी टू मी। ओके, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना तो आप रिकॉर्डिंग और एक बार देखना। जी आ गए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट टूल में जितनी भी चीज़ें थी मैंने बता दी आपको, और जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतने आपके माइंड में डिज़ाइंस आएंगे और आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने डिज़ाइन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे चीज़ मुझे बतानी थी, वो है लेयर की। ठीक है, जैसे लेयर पे जा कर के आप अपने डिज़ाइन को आगे या पीछे कर सकते हैं। सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करना है। जैसे मेरा जो वाटर मार्क है ना अभी वो सबसे नीचे है, तो मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं लेयर पे जाऊंगी और अपने वाटर मार्क को क्लिक करूंगी और जिसके भी ऊपर मुझे चाहिए उसके ऊपर लेकर के आऊँगी। इस तरह से ये ऊपर आ चुका है। अब मुझे ये सबसे नीचे चाहिए तो मैं नीचे ही लेके जाऊँगी। ठीक है, इस तरह से। लेकिन लेयर में कभी कभी ये होता है ना कि हम चाह कर भी इसको कर नहीं पाते, सही से अटैच नहीं कर पाते हैं। तो ये जैसे मैंने यहाँ करना चाहा, यहाँ करनी चाहिए मैंने, तो इधर आ गया, फिर इधर आ गया। ठीक है, सही से नहीं हो पा रहा। तो हम लोग इस सिचुएशन में हम लोग पोजीशन का यूज़ करते हैं। तो पोजीशन पे आप क्लिक करके अगर आपको बैकवर्ड में चाहिए तो एक बार बैकवर्ड करोगे। ठीक है, अगर आपको फॉरवर्ड में चाहिए तो फॉरवर्ड करोगे। इसको यहाँ लेकर के आती हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे अभी मेरा टेक्स्ट जो भी ये चीज़ है ना, ये मेरी छुपी हुई है। ठीक है, ये मेरी छुपी हुई है यहाँ पे, इसको मुझे फॉरवर्ड में चाहिए, तो पोजीशन पे जा करके एक बार फॉरवर्ड कर देना है, तो ये आगे आ चुका है अब। ठीक है, और अगर इसको मुझे सबसे पीछे चाहिए तो मैं 2 बैक करूँगी, और सबसे आगे चाहिए तो 2 फ्रंट करूँगी। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट के पीछे चाहिए तो मैं एक ही बार बैकवर्ड करूँगी। अगर सेकेंड एलिमेंट के भी पीछे चाहिए तो मैं और एक बार बैकवर्ड करूँगी। अभी और एलिमेंट्स नहीं यहाँ पे, इसलिए 2 बैक भी यहाँ पे चला जा चुका है, मतलब ये 2 बैक पे है ये मेरा डिज़ाइन, सबसे पीछे है ये। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का पता चल गया है। फिर नज का ऑप्शन आता है ना, इससे आप अपने डिज़ाइन को ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हम तो फिंगर से ही कर लेते हैं यार, इसमें बहुत टाइम लगता है। ये देखो स्लो मोशन में होता है, ये बिरबल की खिचड़ी बनती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद और एक चीज़ मुझे बेसिक्स में बतानी थी कि आप अपने डिज़ाइन को क्लिक करते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको 3 डॉट पे, जैसे आप, हाँ, कॉपी पे अगर क्लिक करोगे ना, ये कॉपी का ऑप्शन होता है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो ना तो डिज़ाइन आपका कॉपी हो जाता है। कॉपी कर दिया मैंने, अभी मैं इसको भी यूज़ कर सकती हूँ कहीं पे।
और एक बार कॉपी करके मैं कहीं और भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। और डिलीट में तो आपको समझ में आ गया, डिलीट पे करने के डिलीट हो जाता है डिज़ाइन, ठीक है। और अगर हम लोग थ्री डॉट पे करेंगे क्लिक तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे थ्री डॉट पे अगर हम लोग करते हैं क्लिक तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। थ्री डॉट पे क्लिक किया मैंने, कॉपी का ऑप्शन मिलता है, कॉपी स्टाइल, पेस्ट, डुप्लीकेट, डिलीट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। डुप्लीकेट डिलीट तो यहाँ पे आपको पहले से थी, बट थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो कॉपी आप करते हो तो ये कीबोर्ड में आपका कॉपी हो चुका है, ठीक है। आपका जो भी टेक्स्ट है वो कीबोर्ड में कॉपी हो चुका है, इस डिज़ाइन में नहीं हुआ। तो कीबोर्ड में कैसे, जैसे अगर मुझे दूसरे डिज़ाइन में भी यही टेक्स्ट चाहिए तो मैं दूसरे डिज़ाइन पे जाऊंगी और इसको लॉन्ग प्रेस करूंगी, अपने जो भी आपका पेज होगा ना, ठीक है, उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है और फिर यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा तो उस पर पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको, तो पेस्ट कर देना है, तो आपका डिज़ाइन यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। और हाँ, जिस जगह पे था ना बिल्कुल उसी जगह पे पेस्ट हुआ है, यहाँ पे देखो आप, इसी जगह पे पेस्ट हुआ है, तो सेम एज इट इज़ वो रह जाता है, ठीक है। तो जैसे इसको मुझे सारा डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, देखो इसको आप, सारा जो है ना बिल्कुल वैसे ही क्लिक कॉपी हो जाएगा। कॉपी किया मैंने, फिर यहाँ पे आकर के लॉन्ग प्रेस किया, फिर पेस्ट किया, तो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं इसको वाटर मार्क को भी थ्री डॉट पे जा कर के कॉपी करूँगी, फिर सेकंड पेज पे जा कर के पेस्ट करूँगी, पेस्ट। तो ये जो है ना आगे सारे डिज़ाइन यहाँ पे आगे आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पोजीशन पे जाके बस बैकवर्ड कर देना है, टू बैक कर देना है। उसके बाद फिर ये वाला है, थ्री डॉट पे जाके कॉपी करना है, फिर इस डिज़ाइन पे आके आपको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट का सिस्टम आपको समझ में आ गया। और जो भी मेरा फर्स्ट डिज़ाइन था ना वो सेकंड डिज़ाइन पे देखो बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैंने बता दी। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने बताया ना आपको अभी टाइप ग्रेडियंट का ऐप। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो टाइप ग्रेडियंट, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, ऑल क्लियर, ओके, ठीक है। फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। अगर आप ऐप्स पे जा करके, बैक करके दिखाती हूँ मैं, ये ऐप्स है, इस पर क्लिक करके और आप सर्च बोर्ड पे आप अगर सर्च करते हो ना टाइप ग्रेडियंट, तो यहाँ पे आपको वो ऐप मिल जाता है जिससे आप अपने ये वाला ऐप है टाइप ग्रेडियंट, ये वाला ऐप है टाइप ग्रेडियंट, जिससे आप अपने टेक्स्ट को भी ग्रेडियंट कलर में कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे कैनवा पे हमें सिंपली जो सिंपल टूल्स है ना कैनवा पे, उस पर आपको ये चीज़ नहीं मिलती, इसको अलग से ऐप में इसको रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आएंगे, फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे, ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे आप, बैक क्यों हो जा रहा है, ठीक है। फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे आप और जो भी अपना टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पे मेन टेक्स्ट में लिख देंगे बस, ठीक है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट को लिख देना है, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट को चूज़ करना है और यहाँ पे आप चाहो तो ग्रेडियंट टाइप को आप कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। ऊपर से स्टार्ट हो कलर्स, दाएं से स्टार्ट हो, बाएं से स्टार्ट हो, वो चीज़ें हैं, ठीक है। वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड टू डिज़ाइन कर देना है, ये ऐड टू डिज़ाइन, इस पर आप क्लिक करते हो तो आपका डिज़ाइन यहाँ पे आपके डिज़ाइन पे आ चुका है, ये टेक्स्ट ग्रेडियंट, ठीक है। अजान हो रही है। अच्छा, क्लास को यहीं तक एंड करते हैं हम लोग आज, और इंशाल्लाह फिर कल सीखेंगे बाकी चीज़ें।